हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौनक राव साइंस क्लासेस में। और आज आपकी पहली हेडिंग है चुंबक। इससे पहले आपको हमने पढ़ाया था मीटर से, जो कि आपका किरचॉफ के चैप्टर में था। वो आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आज आपका 7वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आपके चैप्टर का नाम दिया गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपके पास जितने भी ग्रुप होंगे वीडियो को उसमें शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए आपका अपना टॉपिक लेके आते हैं। क्या है, देखिए आपकी पहली हेडिंग है चुंबक। हमने इससे पहले चुंबक के बारे में बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से लेके आए हैं चुंबक के बारे में और कुछ नई जानकारी देंगे चुंबक के बारे में। चलिए आइए चुंबक के बारे में हम देखते हैं। कह रहा है कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक क्या होते हैं। वही है ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें चुंबक कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ हो, ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उन्हें चुंबक कहते हैं। यानी कि ये प्लास्टिक है, ये नहीं आकर्षित करेगा। मान के चलिए आपके पास जितना लोहे का छोटे छोटे कण होंगे उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। यानी कि जैसे जितना बड़ा चुंबक रहेगा उतने बड़े लोहे को आकर्षित कर लेता है। आप लोग कहीं कहीं जाते हैं, जैसे स्थल धार्मिक स्थल होता है, वहाँ पे तालाब या पोखरा होता है, तो देखते होंगे कि जब आप पैसा फेंकते हैं तो वहाँ पे बच्चे रहते हैं, तो क्या नाम है, चुंबक लगाए रहते हैं और उसको तालाब में फेंकते हैं। जो सिक्के होते हैं हमारे, एक दो रुपए के सिक्के जो होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें चिपक जाते हैं उनके चुंबक में। तो वही कह रहा है ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे कणों तथा अन्य पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, अपने ग्रुप में शामिल कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम चुंबक कहेंगे। फिर कह रहा है कि तथा चुंबक का वह गुण, चुंबक का यह चुंबकत्व कहलाता है। वही जो आकर्षित करने का गुण होता है उसे चुंबक का चुंबकत्व कहते हैं। वही जो गुण होता है, आकर्षित करने का गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भैया, जैसे आप उन्हीं के साथ बार बार रहेंगे तो आपके घर वाले कहते हैं का चुंबक ले है भैया, उनके आकर्षित के ले, ऐसे कहे ना लोग ना, तो उस पर ना जाइएगा। चलिए फिर नोट है आपका, कह रहा है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे पहला चुंबक मैग्नेटाइट Fe3O4 है, जो काले रंग का पत्थर होता है। यानी कि प्रकृति में जो सबसे प्रथम चुंबक पाया गया था मैग्नेटाइट था, जो कि नाम है, उसका रासायनिक नाम है Fe3O4 होता है। इसका क्या रासायनिक नाम भैया, Fe3O4 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। और इसे सर्वप्रथम एक क्या नाम, वो जो भेड़ी चराते भैया, वो उन्होंने सर्च किया था कि क्या था वो। चलिए देखिए जरा एक बार फिर से भैया। चलिए देखिए आपका क्या है कि चुंबक के गुण में क्या है कि चुंबक के निम्नलिखित गुण होते हैं। चुंबक के क्या है, चुंबक के निम्नलिखित गुण होते हैं। चलिए देखिए क्या है कि चुंबक के निम्नलिखित गुण होते हैं, आपको हम बताते हैं। आइए हम मैग्नेट के गुण बताने वाले थे, इससे पहले आपको इसकी कहानी बताते थे मैग्नेट की। मैग्नेट कहाँ से खोजा गया था, तो जो ये मैग्नेट है, मैग्नेट एक वैज्ञानिक का नाम था। तो ये क्या थे, एक चरवाह थे, यानी कि वो भेड़ चराते थे। तो वो अपने भेड़ों को लेकर जा रहे थे, तो वो उनका जो डंडा था, डंडे के नीचे एक लोहा लगा हुआ था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, डंडे के नीचे लगा देते भैया लोहा ना, तो वही लगा हुआ था। तो क्या था, वो जब अपने भेड़ों को लेकर अपने घर जा रहे थे, शाम हो गई थी, और उनकी वो जो जूता पहनते थे भैया, वो उनके जूते में भी लोहे लगे हुए थे। तो क्या देखा कि उन्होंने कुछ पत्थर थे, तो उनका जो जूता जो है उस पत्थर के नीचे पता नहीं कैसे फंस गया। पता नहीं कैसे क्या, उनका जूता जैसे कभी कभी होता ना, फिसल जाते हैं, तो वही था, उनका जूता फिसल के वो जाके वहीं पे चिपक गया। उनको जब वो खींचे तो उनको बल लगाना पड़ा। तो ये उन्होंने उसका एहसास किया जैसे कुछ हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो जब वहां पे उन्होंने क्या, उसकी खुदाई की, खुदाई करने के बाद देखा कि वहां पे क्या है, चुंबकत्व के गुण यानी कि मैग्नेट के गुण हैं। तो वो कुछ साल तो ऐसा था कि वो अंधविश्वास में थे। जैसे पहले तो क्या था, भूत प्रेत की आत्माओं के लिए था, तो वो क्या किए कि वो कहने लगे यहाँ पे भूत है, लोगों की झाड़ फूक वहीं होने लगी। तो फिर बाद में ये पता चला कि धीरे धीरे जब लोग जागरूक होते हैं, तो मैग्नेट नामक वैज्ञानिक, वो क्या मैग्नेट एक वैज्ञानिक बन गए भैया। देखिए क्या नाम है कि वो एक चरवाह होते हुए एक वैज्ञानिक हो गए। तो आप लोग भी ऐसा हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वही है कि
तो वो भेड़ों को चराते चराते एक उनका देखिए अब आपके फिजिक्स में एक नाम बन गया है मैग्नेट, चुंबक, है ना। तो वही है, क्या है कि वो जो मैग्नेट थे तो उन्होंने क्या किया कि उसको उस पर शोध किया, तो उन्हें पता चला कि ये क्या है, एक आकर्षित करने का इसमें गुण है, और जिसका नाम दे दिया उन्होंने, अपना नाम दे दिया मैग्नेट यानी कि चुंबक। तो ये है मैग्नेट की कहानी, चुंबक की कहानी। तो क्या है, जो चुंबक होता है वो क्या होता है भैया, अपनी तरफ छोटे छोटे लोहे के कणों को क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और यही जो चुंबक का गुण होता है, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करने वाला जो गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। फिर कह रहा है नोट, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे पहला चुंबक मैग्नेटाइट Fe3O4 है, जो काले रंग का पत्थर था। हमने बताया ना पत्थर के बारे में। तो वही क्या था भैया कि जब वो अपने भेड़ों को लेकर घर आ रहे थे, उनका पैर जाकर वहीं फंस गया, तो उन्होंने शोध किया, तो बाद में पता चला कि ये क्या चुंबक है, क्या है कि मैग्नेट है। फिर कह रहा है आपकी अपनी हेडिंग है कि चुंबक के गुण, चुंबक के गुण, इसके कितने गुण है इसके बारे में डिस्कस होगा। कह रहा है कि चुंबक के निम्न गुण होते हैं, क्या है, चुंबक के निम्न गुण होते हैं। नंबर 1 कह रहा है चुंबक लोहे के छोटे छोटे कणों तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ क्या करता है भैया, आकर्षित कर लेता है। चुंबक का पहला गुण क्या है, चुंबक छोटे छोटे लोहे के कणों तथा चुंबक छोटे छोटे लोहे के कणों तथा चुंबकीय पदार्थ यानी कि आकर्षित होने वाले पदार्थों को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, सुमेलित कर लेता है, जोड़ लेता है। उस गुण को क्या कहते हैं, चुंबक का गुण कहते हैं भैया। चुंबक का गुण किसे कहते हैं, क्या है कि चुंबक के निम्न गुण होते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि जैसे चुंबक के गुण पर प्रथम गुण क्या है कि आप परिभाषा से निकाल सकते हैं कि छोटे छोटे लोहे के कणों तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक का गुण कहते हैं। फिर क्या कह रहा है नंबर 2, जब किसी चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से आधार को स्वतंत्रता आधार से केंद्र से आधार को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है, वे सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये चुंबक है आपका, यदि इसमें चुंबक के गुण है, यदि हम इसको किसी रस्सी या किसी धागे से बांध के भी लटका देंगे, तो जब ये दिशा आपकी बनेगी, ये दिशा जो आएगी ये हमेशा क्या, एक आएगी आपकी उत्तरी ध्रुव, दूसरी आएगी दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ और साउथ। यानी कि क्या है कि एक जब स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में वो ठहरते हैं। ये जो होगा ये हमेशा आपका उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरेगा। और चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं भैया, 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है साउथ, दूसरा होता है नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव तथा और क्या है साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। फिर कह रहा है कि दक्षिणी दिशा में ठहरते हैं, जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जैसे कि जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, यानी कि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो क्या किस दिशा में ठहरेगा, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव में। यानी कि जो जिस दिशा, जैसे उत्तरी ध्रुव में जो लटका रहेगा, जो उत्तर दिशा में लटका रहेगा उसे क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और जो दक्षिण दिशा में लटका रहेगा उसे साउथ पोल कहेंगे यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। फिर कह रहा है कि नंबर 3 चुंबक के, इधर देखिए भैया, इधर देखिए, उसे क्या कहते हैं, चुंबक के दक्षिण ध्रुव कहते हैं। देखिए इसके बाद क्या है आपका, चुंबक का अगला गुण क्या है कि वो बताएंगे, चुंबक के उत्तरी ध्रुव, कह रहा है चुंबक के उत्तरी ध्रुव एन, यानी कि एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव एन यानी कि नॉर्थ पोल से व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं, जिसे एन का मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है यानी कि उत्तरी ध्रुव। चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है उसे एन से व्यक्त करते हैं, तथा जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसे साउथ पोल कहते हैं, उसे किससे व्यक्त करते हैं भैया, एस से व्यक्त करते हैं। क्लियर है ना सब, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए आगे भी दिक्कत नहीं होगी, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे भैया पक्का आएगा। चलिए, चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय प्रवणता अधिक होती है, यानी कि जो चुंबक का चुंबकीय ध्रुव होता है उस पर चुंबक की प्रवणता क्या होती है भैया, वहां पे बहुत अधिक होती है। यानी कि किसी का भी जैसे जहां पे आधार रहेगा भैया उसकी वहां पे शक्ति ज्यादा रहेगी। मान लो हम अपने गांव में है तो कोई हमें मार पाएगा नहीं, ना मार पाएगा, हमारी शक्ति वहां पे ज्यादा रहेगी। तो वही कह रहा है चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय प्रवणता क्या होती है भैया, उसकी अधिक होती है। कहां पे अधिक होती है, उसकी चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों पर उसकी चुंबक की क्या होती है, प्रवणता जो होती है बहुत अधिक होती है। चलिए आपको आगे हम समझाते हैं, इसके और दो तीन गुण है उसको बता देते हैं, फिर आपको आगे इसके बाद बताया जाएगा अगली हेडिंग। चलिए आइए दोस्तों, आपका चौथा नंबर है, क्या है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन उसका जो असमान ध्रुव होगा यानी कि विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल काम करता है।
यानी कि जैसे ये मान लीजिए आपका यह ध्रुव है और ये आपका इधर भी यह ध्रुव है। जैसे आप इसको इस तरह सटाना चाहेंगे, देखिए इधर देखिएगा, आप लोग को दिख रहा है भैया, देखिए ये दिख रहा ना, तो यही है, जैसे आप ऐसे हटाएंगे तो ये इधर पीछे हटता चला जाएगा। यानी कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण यानी कि वो दूर भगेंगे। जैसे हम लोग क्या होते हैं, अगर हम लोग एक जैसे एक सभा में रहते हैं तो एक ही कैटेगरी की ना, तो हम लोग एक कैटेगरी के एक साथ रहते हैं ना, तो क्या क्या कहेंगे, जैसे आप उनकी कैटेगरी उनके साथ ला जाएगी, कहेंगे हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, ऐसा कह देंगे, हम जा रहे हैं भैया, हम नहीं रह पाएंगे। तो वही है, तो क्या होता है, जो चुंबक होता है क्या है कि जो उसको जब समान ध्रुव आते हैं तो कहेगा हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे, है ना। तो वो जो चुंबक के समान ध्रुवों के साथ कौन सा बल कार्य करता है, वो उस पर कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल, यानी कि दूर भगेंगे। और जैसे उनको असमान ध्रुव मिला भैया तुरंत कहेंगे आओ, हम चिपक जाएंगे। क्या है कि जैसे उनको समान ध्रुव मिला तो आपस में वो क्या हो जाएंगे भैया, चिपक जाएंगे। आप ही देखते हैं कि कुछ जगह ऐसा होता है कि जैसे आदमी आदमी के प्रति घृणा करता है ना। जैसे पुरुष जो होता है, अगर जैसे उसको बस में बैठा हुआ है, तो यदि कोई पुरुष आके खड़ा हो गया तो उसको जगह नहीं देगा बैठने के लिए। लेकिन यदि कोई महिला आ गई भैया थोड़ी सुंदर हो, तो कहेगा आइए आप बैठ जाइए, हम हट जा रहे हैं, कहेगा आइए आप बैठिए, हम जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, खड़े हो जाएंगे। तो वही है कि जैसे समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे विपरीत ध्रुव होगा तो उसके साथ क्या करेंगे, आकर्षण हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मनुष्य रहेगा, मनुष्य अगर कहेगा भैया हमको बैठा दीजिए, कहेगा नहीं बैठना है, मार कर लेंगे यार, ऐसी कंडीशन आएगी वो मार कर लेंगे, लेकिन बैठने नहीं देंगे। जैसे कोई महिला अभी आ जाएगी तो खुद कहेंगे आइए बैठ जाइए, हम हट जा रहे हैं, हम खड़े होकर कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो वही है कि वही चुंबक में वही बात होती भैया। चुंबक में क्या बात है कि उनके समान ध्रुवों के साथ प्रतिकर्षण बल और विपरीत ध्रुवों के साथ आकर्षण बल कार्य करता है। ये नंबर चौथा पॉइंट है। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, अकेले किसी चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि जैसे एक ही चुंबक हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, भले से उसमें दो ध्रुव है, लेकिन जब तक उसके पास दो चुंबक नहीं होंगे, उसका अकेले किसी चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब वो कहने मतलब कोई चिपकने का कोई पदार्थ नहीं रहेगा तो उसका कोई अस्तित्व है। यदि मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, कोई वीडियो ना देखे, तो इस वीडियो का कोई अस्तित्व होगा नहीं, होगा ना। तो वही है कि अकेले कोई चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि आप मान लीजिए आपके घर में केवल आप बना रहे हैं, कोई खा नहीं रहा, आपके बनाने का कोई अस्तित्व होगा नहीं, होगा ना। आपके खाने बनाने का कोई अस्तित्व नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई दो चार लोग खाना ले, तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब दो चार लोग खा लेंगे तो आपको भी संतुष्टि हो जाएगी, भैया दो चार लोग तो खाएं, कोई नहीं खा, दो चार लोग खाएं। ये वही कह रहा है कि अकेले किसी चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि जैसे कोई भी कार्य करेंगे, अकेले कोई कार्य नहीं कर सकते, करेंगे लेकिन वो अधूरा रह जाएगा। यानी कि जैसे आप खाना बना रहे हैं घर में, तो अगर कोई खाएगा नहीं तो उस खाने का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार क्या भैया, अकेले किसी चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। फिर कह रहा है कि अगली हेडिंग आपकी है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य चुंबकीय पदार्थ उसके चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं भैया, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य चुंबकीय पदार्थ उसके चुंबकीय गुण का अनुभव करते हैं, यानी कि चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कोई चुंबक ले लीजिए, यदि वह जहां पे चुंबक रहेगा तो वह अपने आसपास जितने भी आकर्षित करने लायक लोहे का कण रहेगा वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जिस क्षेत्र में वो आकर्षित करेगा उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं ना, ये मेरा एरिया है, ये मेरा क्षेत्र है ना, कहते हैं ना, जो भाई रॉयल लोग होते हैं वही कहते हैं ना, ये मेरा क्षेत्र है, इस इलाके का मैं हूँ। कौन, मैं नहीं कहूंगा भैया क्योंकि मैं कुछ हूं नहीं। तो वही है, तो वही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जैसे जहां पे चुंबक रहेगा वो अपने आसपास जितने भी आकर्षित करने वाले पदार्थ रहेंगे उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, वही उस चुंबक का क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है, चलें आगे। चलिए, आपकी इसको हम लिखवाएंगे नहीं, इसका लिखवाने का कार्य कल होगा, लेकिन इसके बारे में हम बता देंगे। ये क्या है, धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय प्रभाव। आप लोग ये क्या देख लीजिए, इसका फिगर पहले देख लीजिए, फिगर पूरी तरह देखिए। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये जो ऊपर लगा इसे कहते हैं दृढ़ आधार। दृढ़ मतलब अड्डी,
ये क्या है आपका, ये दृढ़ आधार है जिसे S बिंदु से डिनोट किया गया है। और आपका देखिए यहाँ पे एक चुंबकीय छड़ लगा हुआ है, बेलनाकार है चुंबकीय छड़, यानी कि बेलनाकार चुंबकीय छड़ है जिसका ध्रुव S तथा N है। हमने बताया ना S ध्रुव को क्या कहते हैं, S ध्रुव कहते हैं साउथ और N ध्रुव को क्या कहते हैं नॉर्थ। S ध्रुव को साउथ पोल, N ध्रुव को नॉर्थ पोल कहते हैं। और देखिए ये जो तार आपका लगा हुआ है, ये जो तार आपका लगा हुआ भैया, यानी कि ये हम एक चीज नहीं बनाए थे, बना दे रहे हैं। ये जो तार लगा हुआ है यही आपका क्या है भैया, ये यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका सेल लगा हुआ, यहाँ पे आपकी कुंजी लगी, यहाँ से जब धारा प्रवाहित होती है तो जाके जब ये तार लगा हुआ है, किसका तार लगा हुआ है भैया, तांबे का तार लगा हुआ है। ये जो बना हुआ किसका बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है, ये क्या है कि जब मोटे कागज को दफ्ती को या क्या कह रहा है कि इसको जो एक मोटा कागज है उसको मोड़ा जाता है, बेलनाकार के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद फिर क्या कर रहा है कि इसको अब ये एक मोटा कागज दफ्ती का है, अब इसको बेलनाकार के रूप में बनाया गया है और इस पे क्या है कि इस पे तांबे की तार को लपेटा गया है। आप लोग ऐसे लपेटते ना भैया, जैसे ये मान लीजिए ये बेलनाकार है, इसको ऐसे से लपेटते ना, क्या कर रहा है वही तांबे के तार को क्या है भैया कई बार लपेटा गया है और उसका संपर्क एक सेल से कर देते हैं। यहाँ पे देखिए उसका संपर्क एक सेल से कर देते हैं एवं कुंजी से, सेल से संपर्क करने के बाद उसको कुंजी से भी जोड़ते हैं। जब कुंजी से जोड़ देते हैं तो उस परिपथ में क्या होती है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, उसी को हम कहते हैं धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय प्रभाव। उसी प्रणालिका को हम क्या कहते हैं भैया, धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय प्रभाव। चलिए एक बार पूरा फिर से देख लीजिए और आपका वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका हम लेक्चर जो कल है इसको कल लिखवाएंगे भी, एक बार फिर से समझा देंगे, लेकिन एक बार हम पूरा फिर से आपको समझा देते हैं। जितने लोग वीडियो पे नए हैं भैया, आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए आइए, कह रहा है कि चुंबक का चौथा गुण है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि जो समान रहेंगे उनके बीच क्या करेगा, कार्य कौन सा करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जैसे असमान ध्रुव भैया आपस में कहेंगे आइए भैया आइए पानी नहीं पिला देते आपको, यानी कि आकर्षित कर लेंगे अपनी तरफ, जैसे असमान ध्रुव और समान ध्रुव, जाओ हटो यहाँ से, कौन हो तुम, पहचान नहीं रहे तुमको, तुरंत दूर हट जाएंगे, यही कहेंगे भैया। तो वही कह रहा है कि चुंबक के समान ध्रुवों के साथ प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि उनके असमान ध्रुवों के साथ आकर्षण बल कार्य करता है। फिर क्या कह रहा है, नंबर 5वां, अकेले किसी चुंबक का अस्तित्व नहीं होता, अकेले किसी चुंबक का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि अगर माता है अगर उसके पास बच्चे नहीं है, कोई औरत है उसके पास बच्चे नहीं, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कोई पिता हो या उसके साथ कोई उसका बच्चा नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यही है, कह रहा है कि अकेले किसी चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है। फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य चुंबकीय पदार्थों को उसके चुंबकीय गुणों यानी कि चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास चुंबक है, आप रख दीजिए जमीन पर, उसके आसपास जितना उसका एरिया कवरेज करेगा, यानी कि जितने दूर में वो आकर्षित कर लेगा, एक सिक्का रख दीजिएगा, जितने जल्दी वो जितने दूर से आकर्षित कर लेगा वही उस चुंबक का क्या होगा, उस चुंबक का होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगली हेडिंग है धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय प्रभाव। धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो ये आपका देखिए पूरा फिगर है, ये आपका ऊपर जो लगा हुआ दृढ़ आधार है, ये धारावाही प्रणालिका है, ये आपकी कुंजी लगी हुई है भैया। देखिए ये आपकी क्या है, धारावाही प्रणालिका है, क्या है कि यहाँ पे देखिए आपका सेल है, यहाँ पे आपकी कुंजी है, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है कि देखिए कि जो ये धारावाही प्रणालिका बनी होती है किसकी, ये मोटे कागज दफ्ती की बेलनाकार की बनी होती है, इसके बाद उस पे तांबे की तार को लपेटा जाता है और इसमें एक सेल लगा होता है उसका, और सेल के साथ एक कुंजी भी लगी होती है जिसका संपर्क करने से इसमें धारा क्या होती है, बहने लगती है। इसी निकाय को हम क्या कहते हैं भैया, धारावाही प्रणालिका कहते हैं। चलिए आपका वीडियो यहीं पे खत्म होता है भैया। एक बार कहूंगा कि रिक्वेस्ट करता हूं सभी से, जितने लोग वीडियो को देख रहे थे भैया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और जितने लोग वीडियो पे यानी कि चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन भैया प्रेस कर लेंगे, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए और यहीं पे आपकी वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इस टॉपिक के साथ मिलेंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने लिखवाया नहीं है, इसको लिखा के फिर से समझाएंगे आपको। और अब यहीं पे आपका वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।